बट देन जब मैंने ये पढ़ी तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी बुक के बारे में जिसे पढ़ के मेरा दिमाग फ्राई हो गया था। जब आप बुक बंद कर दो तो उसके स्टिल बाद यू हैव समथिंग टू थिंक। So the book that I'm talking about is none other than Kafka on the Shore by Murakami. So spoiler alert, story में the main character is a 15-year-old boy, Kafka Tamura, and वो अपने टॉक्सिक फादर की वजह से घर से भाग जाता है। एंड पैरेलली दूसरी स्टोरी चल रही है एक ओल्ड पर्सन की जो अभी ओल्ड है, जिसका नाम है नाकता। तो कभी हम काफका के प्रेजेंट में, कभी नाकता के प्रेजेंट में, कभी नाकता के पास्ट में। नाकता का जो कैरेक्टर है उसके साथ बचपन में एक वियर्ड थिंग हुई थी, जिस चीज को एक्चुअली आई थिंक एक हुक था वो, जिसकी वजह से स्टोरी आगे पढ़ने का मन कर रहा था। कि इट वाज लाइक जैसे क्राइम थ्रिलर्स में होता है ना, इंटरव्यू दिखाते हैं विद द क्रिमिनल, तो वैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड उसमें हमें पता चलता है कि एक हिल पर कुछ बच्चों का ग्रुप गया था एंड सडनली they all fainted, and then when they woke up they had no memory of whatever happened, and there are some more weird things but वो मैं अभी नहीं बताऊंगी obviously. This was the major thing जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, but still मैंने ये बोल दिया, तो this was, मैंने spoiler alert बोला था। okay, so इस इंसिडेंट में नाकता भी जब एक बच्चा था तब ये हुआ था, but then जब वो इस weird incident से when he wakes up he can talk to cats, बिल्लियों से बात कर सकता है। आपको काफका और नाकता की इंडिविजुअल स्टोरीज दिखा रहे हैं एंड देन एक पॉइंट पर उनकी स्टोरी ऑलमोस्ट मीट करती है थ्रू मिस साइकी। जब तामुरा अपने घर से भागता है तो वो एक लाइब्रेरी में जाता है, ज्वाइन करता है, जहां पर मिस साइकी जो है वो होती है, वो उसको मिलती है। एंड नाकता जो होता है वो भी अपने पर्पस के लिए उसी लाइब्रेरी में जाता है एंड मिस साइकी से मिलता है। इनफैक्ट दे हैव अ लिंक। जो मिस साइकी है इनकी स्टोरी इज ग्रेट। आई मीन द हिस्ट्री, द सैडनेस, द रोमांस, द पोएटिकनेस ऑफ इट ऑल इज मिस साइकी। सो बेसिकली ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट जो स्टोरी लाइन है, इनफैक्ट जो ड्रीम और रियलिटी का मिक्स करा है, ऑफ कोर्स इट इज मैजिकल रियलिज्म। अंदर देयर आर पीपल जो अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं एंड सडनली इफ यू सी द न्यूज में आपको दिखा रहा है कि आज कैट्स या फिशेस की रेन हुई है एंड पीपल आर नॉर्मल विद इट कि हुई है। इट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। लाइक देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द माउंटेन्स वेयर पीपल लिव इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो द सेम पीपल लिव इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई मीन शायद अब उसका जो मीनिंग था शायद वो ऐसा था कि लोग मरने के बाद वहां जा रहे हैं या उनकी सोल जा रही है, बट देन सोल वापस भी आ सकती है, समथिंग लाइक दैट। एंड उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट ऑल। आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं पूरा समझा दूं या फिर मैं आपको सस्पेंस में छोड़ू, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैंने बोला मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं तो आई थिंक यू शुड मेक योर ओन पर्सपेक्टिव, यू शुड थिंक ऑन योर ओन। सो इसलिए मैं रिवील अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी नहीं करूंगी। कुछ चीजें मैं बोल रही हूँ बट देन मैं रिवील नहीं करूंगी। And it's not only the imagery, the characters, the dialogues even. I mean, yes, आपको लगेगा कि reality है, dream है, कुछ समझ नहीं आ रहा, but then the dialogues are so philosophical कि आपको समझ आएगा कि maybe जो writer का point of view है वो ये नहीं है कि everything should make sense. The writer's point of view is to make you feel things, to make you imagine. जो magical realism है वो आपको ये feel करवाता है कि what if there was a world beyond this? What if people could talk to cats? What if ऐसी चीजें होती? It is all very, oh my god, it is all very magical. By the end of the book मैंने काफका की भी जर्नी देखी, मैंने नाकता की भी जर्नी देखी, and I loved both of them equally. The people who read books to find an escape from reality should definitely read this book, because escape from reality नहीं, एक different ही reality है. So also आपको ये बुक पढ़ते समय ऐसा नहीं लगेगा कि स्टोरी लाइन एकदम क्लियर है। आपको लगेगा क्लियर है बट देन वो कंफ्यूजिंग होती चली जाएगी। सो द स्टोरी इजंट स्पून फीडिंग यू, इट इज टेलिंग यू वॉट एवर हैपेंड, यू हैव टू मेक सेंस ऑफ इट इन योर ओन माइंड। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो काफका वाज ट्राइंग टू फाइंड हिज पर्पस इन लाइफ
and Nakata was actually totally off from his sense of reality. So I think kahin na kahin it relates with us also, because we also want to find our purpose in life, and साथ ही साथ we also don't want the truths maybe. So we kind of relate more to Kafka maybe, and if we want to relate, otherwise it's totally up to you, your perspective, कि आप किस नजरिए से देखते हैं, आप इसको एज अ पीस ऑफ फिक्शन देखते हैं या आप इसको रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से. इट्स टोटली अप टू यू, बट आई रियली लव्ड इट. तो हाँ, इफ यू लाइक बुक्स जो मैजिकल रियलिज्म पे हैं, विच टेक यू टू अनदर वर्ल्ड, परफेक्ट एस्केप फ्रॉम रियलिटी, एंड जिसमें आप बुक बंद करने के बाद भी बहुत ज्यादा उसी में डूबे रहो, so this one is for you. You should definitely go ahead and read Kafka on the Shore by Haruki Murakami. And अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर करना. टेल मी इफ यू वांट समथिंग डिफरेंटली, एंड if you have any recommendations for the next book. And yes, do subscribe the channel, because the next book that I'm bringing from my side is such a pretty, such a lovely book, and I am just glad कि मैंने वो book पढ़ी and I just didn't skip it. So